यह क्या दीदी, आज भी वही रूखा सूखा खाना? मेरा तो रोज रोज ऐसा खाना खाकर जी भर गया है। पता नहीं तुम कैसे खा लेती हो। वैसे आज तो तुम्हें तनख्वाह मिलने वाली थी ना, पैसे कहाँ हैं? प्रिया, तनख्वाह तो मिल गई थी, लेकिन पिताजी की दवाइयों में बहुत पैसे लग गए। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उनसे घर का कुछ राशन आ गया। क्या करूं प्रिया, महंगाई तो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। क्या सारे पैसे खर्च हो गए? तुमने तो कहा था कि इस दफा की तनख्वाह से मुझे नया सूट लेकर दोगी। मेरी सहेलियों के पास कितने सुंदर कपड़े हैं और मेरे पास एक भी नहीं। हमेशा की तरह इस बार भी बस सब्र ही करना होगा। यह कहानी दो बहनों दिया और प्रिया की है। कहने को तो दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन दोनों की आदतें बहुत अलग-अलग थीं। बड़ी बहन दिया बहुत ही संवेदनशील, हमदर्द और समझदार थी। उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। इनकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी, इसलिए दिया पर घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। वह अपने बीमार पिताजी का ख्याल रखती, घर के काम करती और दूसरे गांव जाकर लोगों के घरों में काम करती थी। जो पैसे मिलते उनसे ही घर का खर्च चलाती थी। दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन प्रिया थी, जो नासमझ, खुद पसंद और हकीकत की दुनिया से दूर रहने वाली थी। उसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थीं, जिन्हें वह हर हाल में पूरा करना चाहती थी। एक दिन दिया अपनी छोटी बहन प्रिया से कहने लगी, प्रिया, तुझे पता है मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैं चाहती हूँ प्रिया कि कोई अच्छा सा रिश्ता आए और बस तेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, जहाँ तुझे जीवन की सारी खुशियां मिलें और तू हमेशा खुश रहे। दीदी, अभी तक तुम्हारी शादी तो हुई नहीं। आज तक कभी कोई तुम्हें ब्याहने आया है जो मुझे आएगा? हम बहुत गरीब लोग हैं, हमसे कौन शादी करेगा? देखो, तुम्हारी तो शादी की उम्र भी निकल गई है और वैसे भी मुझे तो शहर जाना है अपने सपने पूरे करने। यह सुनते ही दिया की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल आज बहुत बुरी तरह टूट चुका था। दिया ने तो अपनी जिम्मेदारियां निभाने की खातिर अब तक शादी नहीं की थी, लेकिन प्रिया को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। उसे तो हर हाल में अपने सपने पूरे करने थे। एक दिन दिया काम पर जाते हुए एक हमसाई से मिलती है, जो दिया से कहने लगती है, दिया, तुम तो बस अपनी जवानी ही जाया कर रही हो, अपने घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते। जरा अपनी छोटी बहन को देखो, उसे जरा भी अपने घर की फिक्र नहीं है। सारा दिन गांव में सहेलियों के साथ आवारा गर्दी करती रहती है। उसे न तुम्हारा एहसास है, न तुम्हारे बीमार पिता का। यह कोई पहली दफा नहीं था। अक्सर गांव वाले दिया को देखकर ऐसी ही बातें करते थे, लेकिन वह किसी भी ऐसी बात का जवाब नहीं देती थी। वह चुपचाप सीधे अपने काम पर चली जाती थी। शाम को घर वापसी पर प्रिया अपनी दीदी से कहने लगी, दीदी, कल हम सहेलियों ने मेले में जाना है, मुझे कुछ पैसे दे दो। देखो, सब सहेलियों के पास पैसे होते हैं पर मेरे पास नहीं होते। तुमने मुझे सूट भी दिलाकर नहीं दिया, अब मना मत करना, थोड़े ही दे दो। दिया अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। उसने घर के खर्च के लिए कुछ पैसे रखे हुए थे, वही पैसे वह प्रिया को दे देती है। शाम को दिया और प्रिया के पिता की हालत अचानक बिगड़ जाती है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पता चलता है कि उनका ऑपरेशन जरूरी है। डॉक्टर की बात सुनकर दिया बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। शाम को दिया बहुत परेशान होकर बैठी होती है। इतने में प्रिया घर आती है और अपनी दीदी से कहती है, दीदी, बाहर शहर से एक आदमी आया है, उसे घर के लिए काम वाली की जरूरत है। दीदी, मैं उसके साथ जा रही हूँ, शायद यही मौका है अपनी जिंदगी बनाने का। प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अभी जिंदगी की हकीकत का अंदाजा नहीं है मेरी बहन। तुमने कभी अपने ही घर तक का काम ढंग से नहीं किया, तो लोगों के घर का काम कैसे करोगी? और शहर की जिंदगी तो बहुत मुश्किल होती है मेरी बहन। ऐसी फिजल जिद छोड़ दो। दीदी,
आज मुझे शहर जाने का मौका मिल रहा है। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। आप मेरी जिंदगी खराब मत कीजिए। वैसे भी यहाँ रखा ही क्या है, 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं मिलती। शहर में थोड़ी मेहनत करूंगी तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मैं बस जा रही हूँ, मुझे कोई मत रोके। प्रिया बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के साथ शहर चली जाती है। शहर प्रिया को बहुत पसंद आता है। वह आदमी प्रिया को एक बड़े से घर ले जाता है। बड़ा घर देखकर प्रिया हैरान रह जाती है। वह खाना खाती है और थक कर सो जाती है। सुबह मालकिन उसके पास आती है और कहने लगती है, प्रिया, चलो अब जल्दी करो, शाम को कुछ लोग हमारे घर आ रहे हैं। तुम जल्दी से पूरे घर की सफाई कर लो, फिर बर्तन धोकर खाना बनाना है। वैसे तुम हो तो गांव की, ये सब काम तो तुम्हें खूब आते होंगे। हाथ तेज चलाना, मुझे सुस्त लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रिया जल्दी जल्दी घर की सफाई करती है। वह सारे बर्तन धोती है और खाना भी बनाती है। उसने कभी इतना काम नहीं किया था। आज तो वह बहुत ज्यादा थक जाती है। वह अभी आराम करने ही लगी थी कि तभी उसकी मालकिन आ जाती है और उससे कहने लगती है, हो लड़की, तुम यहाँ आराम करने आई हो या काम करने? चलो जल्दी जाकर फिर से सफाई करो, सारे बिखरे बर्तन समेटो और फिर से बर्तन धो लो। लगता है तुम्हें दावत के बाद काम समेटना नहीं आता। चलो अब जल्दी करो। प्रिय बेचारी दोबारा घर के सारे काम करती है। वह बहुत ज्यादा थक कर बैठी और अपनी दीदी को याद करने लगी। दीदी बिल्कुल सही कहती थीं कि शहर की जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ कितना काम करना पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। गांव में तो दीदी बेचारी पूरे घर का भी काम करती थीं और दूसरों के गांव में भी लोगों के घरों का काम करती थीं। न जाने दीदी कैसे इतना सब करती थीं। दिया को प्रिय की बहुत ज्यादा याद सताने लगी। वह अपनी छोटी बहन के लिए बहुत परेशान थी और सोचने लगी, मेरी प्यारी प्रिय, तुम कहाँ चली गई हो? तुम्हें तो पिताजी की हालत की भी खबर नहीं कि वे कितने बीमार हैं। तुम शहर में कैसे रह रही होगी? तुम्हें गांव छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हे भगवान, प्रियान जहां भी हो उसका ख्याल रखना। अगली सुबह प्रिय की मालकिन उससे कहने लगी, प्रिय, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, तुम अच्छे से घर का सारा काम करना। मुझे आज कोई कोताही नहीं चाहिए। सारे कपड़े भी धोने हैं और खाना भी बनाना है। मेरे साथ मेरी सहेलियां भी आएंगी, तो ध्यान रखना कि कोई कमी न रहे। यह सुनकर प्रिय घबरा जाती है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। यह जिंदगी उसने खुद ही चुनी थी। उसकी दीदी ने उसे बहुत समझाया था, लेकिन उसने अपनी ही मर्जी की थी। शाम को जब उसकी मालकिन घर आई तो प्रिय पर गुस्सा करने लगी। ये क्या, तुमने अभी तक खाना तैयार ही नहीं किया? तुम सुबह से क्या कर रही हो? मेरे साथ मेरी सहेलियां भी हैं, अब मैं उन्हें क्या कहूँ? तुम तो बेहद निकम्मी लड़की हो। अपनी मालकिन की ये बातें सुनकर प्रिय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बहुत रोती है। फिर वह जल्दी जल्दी खाना बनाकर मेहमानों को देती है। रात को अपने कमरे में प्रिय अकेली बैठी रोती है और कहती है, काश मैं कभी यहाँ ना आती। दीदी ने मुझे बहुत समझाया था, फिर भी मैंने उनकी बात क्यों नहीं मानी। काश मैं उसी समय समझ जाती। तुम सही थीं दीदी, और मैं कितनी गलत थी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। हे भगवान, तू ही मेरी मदद कर। दिया और प्रिय का पिता बहुत बीमार थे। उन्होंने दिया से कहा कि वह शहर जाकर प्रिय को ढूंढे। दिया शहर में प्रिय को ढूंढने आ जाती है, लेकिन इतने बड़े शहर में वह कहाँ जाए, किससे मिले, किससे पूछे, यह सब सोचकर वह काफी देर तक परेशान बैठी रहती है। इतने में एक औरत उसके पास आती है और कहती है, आपको क्या परेशानी है? मैं काफी देर से देख रही हूँ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। दिया मन ही मन भगवान का शुक्र अदा करती है कि इतने बड़े शहर में किसी ने उसका हाल पूछा। वह उस औरत को अपनी सारी परेशानी बता देती है। उसकी बातें सुनकर उस औरत को बहुत अफसोस होता है और वह हमदर्दी के तौर पर उससे कहने लगती है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वहां रहकर तुम आराम से अपनी बहन को ढूंढ सकती हो।
दिया उसके साथ उसके घर चली जाती है। वहाँ प्रिय की मालकिन उसे बर्तन धोते हुए एक ग्लास टूटने पर बहुत बेइज्जत करती है और उसे घर से निकाल देती है। प्रिय बेचारी बहुत घबरा गई थी। वह पूरे रास्ते यही सोचती रहती थी कि अब वह कहाँ जाए। उसके पास वापस जाने के पैसे भी नहीं थे। वह एक घर के बाहर बैठकर रो रही थी। उसी समय उस घर की मालकिन उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है, ऐसे क्यों परेशान बैठी हो? कोई समस्या है तो मुझे बताओ। क्या तुम खो गई हो या किसी का इंतजार कर रही हो? प्रिय बहुत ज्यादा परेशान थी। वह उसे अपनी सारी दास्तान सुना देती है। साक्षी बहुत ही हमदर्द थी। प्रिय की बातें सुनकर उसे बहुत अफसोस होता है और वह प्रिय से कहती है, वैसे आजकल लोग कितने जालिम हो गए हैं, है ना? अगर तुम चाहो तो मेरे पास रह सकती हो। मुझे भी एक लड़की की जरूरत थी जो मेरी मदद कर सके। घबराओ मत, मैं जालिम नहीं हूँ। तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और खाना भी मिलेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। प्रिय के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह उस औरत के साथ उसके घर चली जाती है। दिया बहुत समझदार थी। वह कुछ ही दिनों में पार्वती का दिल जीत लेती है। वह बहुत अच्छे से घर का सारा काम संभाल लेती थी। एक दिन पार्वती का भाई उसके घर आता है। वह पहली नजर में ही दिया को पसंद कर लेता है और अपनी बहन से दिया का हाथ मांगने की बात करता है। पार्वती भी बहुत समझदार थी। अपने भाई की बातें सुनकर वह उससे कहती है, देखो भाई, दिया गांव के एक गरीब परिवार से है। वह बहुत सादा लेकिन बेहद संस्कारी और मेहनती लड़की है। तुम अच्छी तरह सोच लो कि क्या तुम सच में उसके साथ अपना घर बसाना चाहते हो? तभी मैं दिया से इस बारे में बात करूंगी। वैसे मुझे उम्मीद है कि वह एक बहुत अच्छी पत्नी साबित होगी। मुझे हमेशा से ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो बहुत संस्कारी हो। दिया से मिलकर आज लगा कि शायद मैं उसी की तलाश में था। वह गांव की है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दिया और उसके घर वालों से बात कर लो और साक्षी को भी बता दो। पार्वती दिया के साथ साक्षी से मिलने जाती है। कुदरत का इत्तेफाक यही था कि साक्षी पार्वती की बहन निकली और प्रिय भी वहीं रहती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाती हैं और एक दूसरे को अपनी अपनी दास्तान सुनाती हैं। दिया प्रिय को लेकर गांव अपने पिता के पास आ जाती है। कुछ ही दिनों बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। दिया की शादी देव से हो जाती है। दिया ने सारी जिंदगी अपनी खुशी की परवाह किए बिना घर की सारी जिम्मेदारियां उठाईं और कभी कोई शिकवा नहीं किया। भगवान ने उसे उसके सब्र का फल दे दिया था। प्रिय अपनी बहन दिया के साथ ही रहने लगती है। उसे अब जिंदगी की हकीकत समझ में आ गई थी और वह भी बहुत जिम्मेदार हो गई थी। एक बहन को उसके सब्र का फल मिला तो दूसरी को जिंदगी का सबक मिला। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।